हेलो गाइस। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन ट्रिक लेके आ गए हैं। आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मेथड हम लोग पहले ही बता चुके हैं किस तरीके से कन्वर्जन होता है। अगर डेसिमल टू किसी भी सिस्टम में जा रहे हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर्स को रिवर्सली मतलब नीचे से कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल डेसिमल आपका बेस है, ठीक है। डेसिमल ही आपका सेंटर पॉइंट है। डेसिमल से इधर जाओगे या किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आओगे। तो किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू रख के और सबको ऐड कर देते हैं तो डेसिमल सिस्टम में आ जाते हैं। यहाँ पे उसी काम को थोड़ा जल्दी करने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे आप जो है उस चीज़ को थोड़ा जल्दी करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो है हम लोग लेके चल रहे हैं, सबसे पहला लेके चल रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ बता दें जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? आपको टू की पावर से याद रखनी है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, टू की पावर 10, टू की पावर 9, टू की पावर 8, टू की पावर 7, टू की पावर 6, टू की पावर 5, टू रेस पावर 4, टू रेस पावर 3, टू रेस पावर 2, टू रेस पावर 1, टू रेस पावर 0, ठीक है। ये आपका होता है 124, 1024। इसको 1 किलो भी कहते हैं। किसमें? डिजिटल में, ठीक है। डिजिटल डिवाइसेस में ये 1 किलो होता है। जैसे 1 किलो मेमोरी तो मतलब 1024 बाइट की मेमोरी, ठीक है। ये आपका होता है 512। टू की पावर 8 होता है आपका 256। टू की पावर 7 होता है 128। टू की पावर 6 होता है 64। फिर इसका आधा 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। टू की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। आधा आधा करते चले जाएंगे, ठीक। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सपोज करो एक डेसिमल नंबर दे रखा है 1225 और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो देखो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे ये 1225 इन नंबरों में से किसको किसको जोड़ के बन सकता है, ठीक है। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1225 इससे बड़ा है तो इसका मतलब 1024 आएगा ही, ठीक है। 1024 आएगा तो 1225 में से हमको 1024 मिल गया। अब कितना बचा है? 1225 में से 1024 को हटा दो। समझ आ रहा है? 1225 को बनाना है, ये जो नंबर्स दिए इनको जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हमने क्या उठाया, 1024, ठीक है। जब 1024 आपने ले लिया है तो कितना बचता है 1225 में से? 1225 में से 1024 गया तो आपका बचता है 201। कितना बचेगा? 201। आप अलग से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो कितना बचा? 5 में से 4 गया 1, 0, 2, 201 बचा, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप ये बिना अलग से सब्सट्रैक्ट किए डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1024 आ गया, बचा कितना? 201। अब 201 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो देखो 256 ले लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 128 लेंगे, ठीक है। 128। तो 201 में से 128 घटा दो। 201 बनाना था, 128 ले लिया है। अब कितना बच रहा है? अब आपका बच रहा है 73। कितना बच रहा है? 73। इसको सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हो। 201 128 तो कितना बचा? 11 में से 8 गया 3, यहाँ 9 में से 2 गए 7, 73 बच रहा है, ठीक। अब 73 बनाने के लिए क्या 128 तक आ गए तो अगला काम 64, 64 लेना पड़ेगा। तो 73 में से 64 गया तो कितना बचा? 6 3 9, 9 बचे, ठीक है। अब 9 बचा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना 16 लेना है ना 32 लेना है, सीधा 8 पे आ जाओ, ठीक है। 8 और 1 9, 8 और 1 9, बस इतना काम करना है आपको। तो ये जो 1225 है ये इन नंबरों को जोड़ के बन जाएगा, ठीक है। अब इन नंबरों में कौन किसकी पावर है लिख दो। ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 7 है और ये 2 की पावर 10 है। देख ले एक बार, सही लिखा है। 2 की पावर 7 ठीक है, 2 की पावर 6 ठीक है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 0। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 10 है। तो आपको 11 प्लेस बनाने हैं। मैक्सिमम पावर कितनी है? 10 है तो कितने प्लेस बनाने हैं? 11, एक बढ़ा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लेस बना लिया। उसके बाद इधर से स्टार्ट करो, ठीक है। ये पहला प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? पहला, ठीक है। तो देखो जो भी पावर है आपकी
ठीक। तो हमें पता है 2 की पावर 0 सबसे लास्ट में रहता है, 2 की पावर 0 सबसे लास्ट में रहता है। या फिर इसको ऐसे ऐसे समझ लो कि देखो जो भी पावर है, जैसे यहाँ पावर 0 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, अब इनसे प्लेस निकालना है कि ये किस प्लेस पे आएंगे। तो देखो एक ऐड करते जाओ, 0 में 1 ऐड किया 1, 3 में 1 ऐड किया 4, 6 में 1 ऐड किया 7, 7 में 1 ऐड किया 8, 10 में 1 ऐड किया 11। तो इसका मतलब जहाँ जो जो प्लेस आ रहे हैं 1, 4, 7, 8, 11 वहाँ वहाँ मत कर दो। तो फर्स्ट प्लेस पे 1, सेकंड छोड़ो, थर्ड छोड़ो, फोर्थ पे 1, फिफ्थ छोड़ो, सिक्स छोड़ो, सेवन्थ पे 1, एट्थ पे 1, 9 छोड़ो, 10 छोड़ो और 11 पे 1। ठीक है, ये जो जो प्लेस थे उन प्लेस पे हमने क्या कर दिया 1 रख दिया है। ठीक, बाकी जो बच्चे प्लेस है उनको क्या कर दो 0 कर दो, बाकी को क्या कर दो 0 कर दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0 1। तो ये आपका 1225 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। तो ये एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये जो मैंने कई स्टेप आप खत्म कर सकते हो, जैसे ये जो मैंने पावर्स लिखे हैं, प्लेस लिखे हैं, तो ये चीज आप खत्म कर सकते हो। धीरे धीरे आपको कॉमन सेंस डेवलप होने लगेगा। जैसे 2 की पावर 7 है तो इसका मतलब ये 8वीं प्लेस पे आएगा क्योंकि 7 आ रहा है। 2 की पावर 6 है इसका मतलब 7th प्लेस पे आएगा। 3 है मतलब 4th प्लेस पे आएगा। 0 है मतलब 1st प्लेस पे आएगा। 10 है मतलब 11th प्लेस पे आएगा। ठीक है, एक आगे प्लेस पे जाता है। आपको सिर्फ इतना काम करना है, जब आप प्रैक्टिस बढ़िया से कर लोगे तो आप सिर्फ 2 ही स्टेप में कर लोगे। इस नंबर को ब्रेक करो इन पावर्स वाले नंबर में और उसके बाद देख लो कि कौन किसकी पावर है, उसी हिसाब से प्लेसेस पे 1 रख दो। आगे बात समझ में? ये एकदम आपका डायरेक्ट मेथड है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।